हम आवाम के वोट लेके हुकूमत में आना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आप इससे इत्तेफाक करेंगे, और अगर ऐसा है तो फिर वोट की इज्जत किस कदर वोट की इज्जत हो रही है सर? देखिए, बात बड़ी सिंपल सी ये है कि जो है हमने फ्रॉम डे वन ये बात डिमांड की थी और आज भी हमारी वही डिमांड है कि इलेक्शन हो जाए। इलेक्शन में जो भी जीत जाए उसके बाद वो हुकूमत बना ले। हमने ना हम ये जरूर बातचीत करने के लिए तैयार हैं कि ये जो हाइब्रिड निज़ाम है इसको लपेटा जाए और मुल्क में जमहूरियत जो है वो बहाल की जाए। उसमें बातचीत करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो हम आवाम के वोट लेके हुकूमत में आना चाहते हैं। हम ना किसी डील के जरिए ना किसी ढील के जरिए जो है हुकूमत में आना चाहते हैं। वरना तो हमारे लिए और भी तरीके से हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कराएं, जो इलेक्शन जीतेगा हुकूमत बना ले। हमारी ये डिमांड है। तो आप कोई ज्यादा कामयाबी खातिर ख्वाह हासिल कर नहीं पाए केपीके से, उसके बावजूद खुशी के शादियाने समझ से बाहर है। यानी आपको JUIF की जीतने की खुशी है या अपने हारने की खुशी है? देखिए, जो इलाके जहाँ पे पहला मरहला जो हुआ है केपीके का, वो ट्रेडिशनली हमारा स्ट्रॉन्ग एरियाज कभी भी नहीं थे। हम जो है वो ये ज्यादातर स्ट्रॉन्ग एरिया, सबसे ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग एरिया PTI के थे, उनका गढ़ था ये पेशावर वैली खास तौर पे। फिर उसके बाद अगर आप साउथ केपीके में जाएं तो उधर जमीयत उलमा इस्लाम का काफी अच्छा होल्ड रहा है, DI खान में, कोहाड़ में, बन्नू में। हमारी ज्यादातर पोजीशन बेहतर रही है हजारा डिवीजन में और सवाद और सांगला वाली साइड के ऊपर जो है। तो ये सामने रख के रिजल्ट देखा जाए। लेकिन अगर आप बाकी रिजल्ट देखें, मिसाल के तौर पे कंटोनमेंट का जो रिजल्ट आया था लोकल बॉडीज का, हम 59 सीटें जीते थे, ये PTI 18 सीटें जीती थी। हमने ट्रिपल सीटें से ज्यादा जीती थी। तो उसके अलावा अगर आप खानेवाल का इलेक्शन देख लें, बाय इलेक्शन, डस्का का देख लें, फैसलाबाद का देख लें, लाहौर का देख लें, आप जो इलेक्शन बाय इलेक्शन होता है अल्लाह के फजल से हम जीतते। और जमीयत उलमा इस्लाम की जीतने की हमें इसलिए भी खुशी है, ये भी है कि वो हमारे इत्तेहादी है, वो PDM में हमारे साथ है, तो हमें खुशी होगी ना अगर हमारा इत्तेहादी जीतेगा। राइट, आप साथ रहिएगा। आप भी साथ हैं, अब्दुल जलील जान साहब भी साथ हैं, सरवर बारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक सरबराह फाफिन बारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। KPK के लोकल गवर्नमेंट जो इंतखाबात का पहला मरहला हुआ है, कितना शफाफ रहा है और तब मुतवक्के थे यही नतायज जो सामने हैं हमारे? इंतखाबात हुए हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं या पंजाब में हुए हैं, उनकी बुनियाद पर यह तो लग रहा था कि PTI को वो अक्सरियत नहीं मिलेगी जो कि उन्होंने 2018 के इंतखाबात में हासिल की थी, क्योंकि जाहिर है लोगों को महंगाई का सामना है। और इसके अलावा एक जो फैक्टर है वो ये भी है कि गवर्नेंस पिछले चंद सालों से जो है वो उसका मेयार खैबर पख्तूनख्वा में गिरा है। और महंगाई जो है वो जो वोटर्स को है, वालों को है, वो सबको पिंच करती है, चाहे वो मिडिल क्लास के लोग हैं या वो गरीब लोग हैं। तो एक तो ये महंगाई का फैक्टर है, लेकिन मेरी नजर में एक और फैक्टर भी है जी कि JUIF जिसने सबसे ज्यादा तहसील चेयरमैन की सीटें जीती हैं, अफगान फैक्टर को भूलना नहीं चाहिए। अफगान फैक्टर मेरी नजर में बहुत अहम है, क्योंकि तालिबान का वापस आना और उसके बाद जो एक मोटिवेशन नजर आती है मजहबी हलकों में, उसका असर वोटर्स पर भी पड़ा है। और किताब का सिंबल जो है, तो में भी आपको मालूम है MMA का सिंबल किताब था, और 2002 में उस वक्त TTP खासी पावर में थी, जिसकी वजह से MMA को वहां पर मौका मिला। और अब भी शायद आप उसी से कनेक्ट कर रहे हैं ना इसको? जी, मैं ये कह रहा हूँ 2002 में MMA जो है वो उसको भारी मिली थी खैबर पख्तूनख्वा की कौमी असम्बली की नशिस्तों पर भी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर भी, और अकरम दुरानी साहब उसके बाद CM बने थे जी। तो ये मैं समझता हूँ। एक और तीसरा फैक्टर ये है कि जो मजहबी जमातें हैं, खासतौर पर JUIF, उनकी प्रेजेंस ग्रास रूट मौजूद है मस्जिद की शक्ल में, इमाम मस्जिद की शक्ल में, खतीब की शक्ल में। ये एडवांटेज दूसरी पार्टियों को नहीं है, ये एक कंपैरेटिव एडवांटेज है JUIF को। और चौथा फैक्टर ये है कि ये जो लोग हैं JUIF के ग्रास रूट पर लोग जो हैं, उनकी एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो लोग उनके साथ रिलेट कर सकते हैं। ये जो PTI, ANP और पीपल्स पार्टी, जो बाकी पार्टी है, नून है,
ये अशराफिया के ऊपर मुश्तमिल है और लोगों का कांटेक्ट नहीं है इनके साथ ग्रास रूट लेवल पर। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिसकी वजह से पीटीआई को धचका लगा। तो पीटीआई को जो धचका लगा है, आपकी नजर में ये ओवरऑल इनकी मकबूलियत में कमी का बायस बना है, या आपको लगता है कि ये सिर्फ पहला फेज था जिसमें इनको डेंट पड़ा है, इसके बाद ये फाइट बैक करेंगे? बारी साहब, नहीं, कुछ चीजें तो पीटीआई खुद तस्लीम कर रही है कि उम्मीदवारों का जो चुनाव था उसमें गड़बड़ हुई है। कुछ लोग जिनको टिकट नहीं मिली थी वो आजाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। लेकिन अगर हम देखें, इंतखाबात सिर्फ वोटों की अक्सरियत नहीं होती, इंतखाबात ये भी होता है कि जो हमारे यहाँ चूंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है जिसके तहत एक वोट से जीत सकते हैं, तो जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं उनके पास अक्सरियत ही वोट नहीं है। अगर आप देखें, ऐसी जगहों पर भी चेयरमैन बने हैं जिन्होंने सिर्फ जो टोटल वोट है उनका 6% लिया है। किसी भी उम्मीदवार के पास 17 वोट नहीं है जो जीतने वाला है। तो इसलिए इन फैक्टर्स को हमें भूलना नहीं चाहिए कि आज भी ओवरऑल पीटीआई के वोट जेयूआईएफ से ज्यादा हैं, लेकिन चूंकि उनका जो इंतखाबी तरीकाकार था वो उसमें बहुत प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से उनको शिकस्त हुई। तो आखिर वो इंतखाबी तरीकाकार को स्ट्रीमलाइन करने में भी तो कमी या कोताही पीटीआई की थी जिसकी वजह से उनको ये सामना करना पड़ा है। इन्फ्लेशन कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है? इन्फ्लेशन कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर बारी साहब? इन्फ्लेशन जी, इन्फ्लेशन, महंगाई। इन्फ्लेशन, महंगाई मैंने जैसे पहले कहा है, और पुअर गवर्नेंस का म्यार भी गिरा है पिछले 3 सालों में। जैसे मैंने पहले कहा, महंगाई का बहुत बड़ा असर है, लेकिन इसके साथ साथ ये उनका टोटल वोट बैंक जो है वो गिरा तो है, लेकिन वो फिर भी जेयूआई के मुकाबले में बराबर ही है तकरीबन। राइट, बारी साहब साथ मौजूद रहिएगा। कादिर मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असेंबली, हमारे साथ कमिटेड थे स्काइप के ऊपर। अभी इस वक्त वो एयरपोर्ट पे हैं, आ जाएंगे वीडियो पे भी। अब बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखेल साहब। केपीके के अंदर जो शिकस्त हुई है उसके बाद पीटीआई ने अपने तमाम तंजीमी ढांचे तहलील कर दिए हैं, इससे कोई फायदा उनको होने जा रहा है या मुसलसल बौखलाहट ही नजर आ रही है? करने की कोशिश है कि तंजीम का फुकदान है। कल इनके एक रहनुमा मेरे साथ बैठे हुए थे, शौकत यूसुफजई साहब, कह रहे तंजीम का डिसिप्लिन का फुकदान है। तो डिसिप्लिन का फुकदान तो उस वक्त होता है जब आप इधर उधर से वो कराची की जबान में कहते हैं ना कि पकड़ू अलेवन, एक इधर से पकड़ लिया एक इधर से पकड़ लिया, तो आपने टीम तो बना लिया है, तो वहाँ पे डिसिप्लिन कहाँ से होगा? हर आदमी अपने मुफाद के तहत आता है। इनकी अपनी सारी टीम और पीपल्स पार्टी की, मुशर्रफ की, काफ लीग की, वहाँ से लोग आए हैं, सारी बातें वो अपने अपने मुफाद में आए तो अपना ताकत ले जाएगी। ये जो सबसे पहले पाकिस्तान में जो उसने इलेक्शन ये सबसे जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था उस एरिया में कराए। अब जो दूसरा फेज पे वो करने जा रहे हैं जिसको नॉर्थ जोन कहते हैं, जहाँ मानसरा, एबटाबाद, है, तो यहाँ वो जितनी मर्जी वो तंजीम तोड़ दे, जितनी मर्जी नए तंजीम बनाते हैं, इनको यहाँ से ज्यादा जो है इतरतनाक होगी। और फिर दूसरी बात, वो पंजाब में आएंगे, उसके बाद उससे में आएंगे, तो उसको पता जाएगा जब इनकी अपनी शहर पेशावर से वो इलेक्शन हार गए तो आगे क्या रह जाता है। और ये जो बार बार पीपल्स पार्टी को ताने देते थे कि 13 साल की हुकूमत है, आपकी भी तो यहाँ 9 साल की हुकूमत है, तो 9 साल की हुकूमत में यह है कि पेशावर में इनकी 12 MP है, उसके बावजूद वो पेशावर को मेयरशिप हार गया है। और मैं कहता हूँ सबसे अच्छी पोजीशन पीपल्स पार्टी का है, 47,000 वोट ही है सिंगल पार्टी ने। जो मौलाना साहब की पार्टी जीती है वो भी अकेले में नहीं जीती है, वो पूरे पीडीएम ने इलेक्शन लड़ा है। तो अगर आप उसको मुआवजा कर दे कि पूरे पीडीएम लेके 11,000 वोट हमसे ज्यादा है और हम